हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने फेसबुक को अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं तो हमें अपने अकाउंट को सिक्योर करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो आपका अकाउंट हैकर्स के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे सेटिंग ऑफ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपको अपने अकाउंट को पहले ही सिक्योर कैसे करना है। तो बेटर है कि अगर आपने अकाउंट अभी क्रिएट किया है तो आप पहले ही सिक्योर कर लीजिए, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस सेटिंग से आप अननोन लॉगिन अलर्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो कोई और पर्सन किसी और लोकेशन से या किसी और डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो एफबी क्या करता है कि आपके अकाउंट पर कुछ भी अनयूजुअल होते हुए देखता है तो आपको एक अलर्ट देता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो अन जो रिकॉग्नाइज्ड लॉगिन की ऑप्शन को आप एडिट करो, तो आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो फेसबुक से ले सकते हो, आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये एक फेसबुक अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे। राइट साइड पे ये ड्रॉप का एरो होता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग्स एंड प्राइवेसी की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर आप टैप कीजिए। टैप करने के बाद सेटिंग्स की अगेन ऑप्शन आएगी, आप इसके ऊपर अगेन टैप करेंगे। ठीक है। तो टैप करते ही आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज होगी और आपके लेफ्ट पेन पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है। तो जब सेटिंग्स पर आपने चूज कर लिया, आप उसके बाद सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर जाएंगे। ये सेकंड ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट पेन में सिक्योरिटी एंड लॉगिन की बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप अभी जो करंटली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कहाँ से आप जो है वो लॉग इन कर रहे हो, और आपका ब्राउजर कौन सा है, और आप करंटली अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक्टिव नाउ ही लिखा है। चलिए, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं बट हमने कौन सी करनी है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो स्क्रॉल करने के बाद जब आप अपने इस ऑप्शन पर आएंगे तो आप देखिए गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन की आपके पास फैसिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास है कि आप अपने जो डिवाइस है, अगर उसमें लॉगिन नहीं कर रहे हो, कोई और आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, किसी और डिवाइस से या ब्राउजर से, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए लिखा आ रहा है, वी विल सून बी रिमूविंग द ऑप्शन टू रिसीव लॉगिन अलर्ट्स वाया मैसेंजर और एसएमएस एंड ऑटोमेटिकली इनेबलिंग इन ऐप नोटिफिकेशंस इंस्टेड। ठीक है। तो हमने इसको क्लोज नहीं करना है। ठीक है। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन की ऑप्शन है। ठीक है, कि अगर आपको अलर्ट चाहिए, ठीक है, कि आपके अकाउंट में कोई अनरिकॉग्नाइज्ड जो है वो लॉगिन हो रहा है किसी भी डिवाइस या ब्राउजर से, तो दो रेडियो बटन्स हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट डोंट गेट नोटिफिकेशंस का रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है, बट अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप गेट नोटिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशंस आपको कहाँ चाहिए, तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जिस ईमेल आईडी में आपने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है वो वाली ईमेल आईडी शो होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल आईडी पर आपको अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस ईमेल आईडी पर नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस कोई और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई और ईमेल एड्रेस डालना है तो वो यहाँ पे वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आ गया रिसीव ईमेल अलर्ट्स एट एचकेसी, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। अब इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस से क्या होगा कि अब आपकी ये नोटिफिकेशंस, मतलब ये सेटिंग्स जो है वो सेट हो चुकी है। अब आपको नोटिफिकेशंस आएंगी और किस ईमेल एड्रेस पर आएंगी, जो आपका फेसबुक अकाउंट में ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो मैं सेव चेंजेस करूंगी। ठीक है। तो ये चेंजेस सेव होने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है। तो पासवर्ड मैं एंटर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली सेटिंग भी वही चेंज कर सकता है जिसको पासवर्ड पता है। ठीक है। तो उसके बाद आप कीजिए सबमिट। तो अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है, ठीक है, तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड ठीक नहीं है, ओके, अगर आपका पासवर्ड ठीक नहीं है तो क्या होगा,
कि आपका ये पासवर्ड जो है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास आपका करेक्ट पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हो गया है तो आपके चेंजेस सेव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। Now next, we will follow the security method is two-factor authentication. तो वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? वो जो आप यूजर नेम और पासवर्ड देते हो तो उसको वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन कह देते हैं। तो ये उससे नेक्स्ट है, इसमें इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कह देते हैं। तो टू एफ ए इट इज अ बेटर प्रोटेक्शन मेथड फॉर फेसबुक लॉगिन। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी देन नॉर्मल ऑथेंटिकेशन मेथड्स, लाइक यू आर गिविंग ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन लॉगिन, क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, नाउ जो 2FA है तो ये आपको सेकेंड क्राइटेरिया देता है लॉगिन के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो जैसे कि कोई सिक्योरिटी टोकन मिल जाए आपको, या जिसको हम सिक्योरिटी नंबर कह देते हैं, या बायोमेट्रिक फैक्टर है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी चीज को यूज कर सकते हो अपने फेसबुक फैक्टर को करने के लिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को करने। तो अब हम करेंगे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम अपने अकाउंट पे कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको राइट साइड में अपने अकाउंट की ऑप्शन के ऊपर ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें हम जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर। तो जैसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास अगेन एक ऑप्शन आएगी, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेटिंग्स। एक्चुअली आपको सब कुछ सेटिंग्स में ही मिल जाता है, तो ऑब्वियसली हर जगह पे ऑप्शन आपकी नॉर्मली यही रहेगी। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास लेफ्ट पेन में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगेन किसके ऊपर क्लिक करेंगे? ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऊपर। ये देखिए ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो राइट पेन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें ही आपके पास ये देखिए स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन आ जाएगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपके पास क्या है कि यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइज लॉगिन। इसमें दो ऑप्शन होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। तो we will ask for a login code if we notice an attempted login from an unrecognized device or browser। ठीक है, तो इससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फेसबुक ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई आपकी नॉलेज के बिना आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका डिवाइस भी अलग होगा या उसका ब्राउजर भी अलग होगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन जो है वो आ जाएगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए। तो सिलेक्ट सिक्योरिटी मेथड में आपके पास देखिए तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन ऐप, सेकंड इज टेक्स्ट मैसेज जिसको हम एसएमएस कहते हैं, और थर्ड इज सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है इसको देखिए रिकमेंडेड किया हुआ है। ठीक है, यूज एन ऐप सच एज गूगल ऑथेंटिकेटर और डियो मोबाइल टू जनरेट वेरिफिकेशन कोड्स फॉर मोर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर या डियो मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हम व्हाट्सएप को स्कैन करते हैं लॉगिन करने के लिए, उसमें क्यूआर कोड आ जाता है, तो इसमें भी हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दैट इज टेक्स्ट मैसेज, कि आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, मतलब वेरिफिकेशन कोड आएगा बेसिकली। तो जब भी कोई, या आप अपने अकाउंट में किसी डिफरेंट डिवाइस या ब्राउजर से लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपके पास एक कोड आएगा, सिक्योरिटी कोड, तो आपके मोबाइल में आएगा। ठीक है, आपके पास जो एसएमएस है तो उस कोड को आपने सिस्टम में फिल करना है जहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी की है, ये एक फिजिकल सिक्योरिटी की होती है। ठीक है, तो इसमें भी आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोड एंटर करने की जरूरत नहीं होती, बट जो इजी है, जो सबके पास अवेलेबल है, दैट इज टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट टेक्स्ट मैसेज, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये आपसे फोन नंबर पूछेगा। ठीक है, तो जो भी आपका फोन नंबर है वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप फोन नंबर कोई भी अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस फोन नंबर को ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे अपने फेसबुक अकाउंट में किसी डिफरेंट ब्राउजर, आप खुद मतलब किसी डिफरेंट ब्राउजर से चेक करने के लिए, तो आप देखोगे कि आपके पास आपके मोबाइल पे कोड आएगा। वो कोड फिल करते ही आप लॉगिन कर सकते हो फेसबुक अकाउंट में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जब भी आप ये सिक्योरिटी जो है वो ऑप्ट कर लोगे तो आपका अकाउंट जो है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाए।